नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मेरा आप सभी का एम ट्रेडिंग इंडिया से स्वागत करता हूं। आज से हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है, जहां पर जो सेशन है ये हफ्ते में 3 दिन होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। यहाँ पर हम रोज कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके सेंटिमेंट्स और वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, कैसे है, क्या है मार्केट, आगे क्या कर सकता है, क्या हो सकता है आगे। और उस तरीके से करते करते हम फिर एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन कंडक्ट करेंगे, जहां पर हम डायरेक्टली क्लाइंट से, मतलब आप लोग से हम इंटरेक्शन करेंगे। आप लोग अपना क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, जो मैं आंसर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा आप लोग के लिए। और ये जो सेशन है ये एक्चुअली थर्ड में ऑनवर्ड्स, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे से आज से ये स्टार्ट हो रहा है। आज ये फर्स्ट है सेशन, और ये फुल मई के महीने में ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे रहेगा। तो तो आज हम जो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है, करेंसी का नाम है इंस्ट्रूमेंट जो है यूएसडी जेपीवाई। ये है डॉलर येन के बारे में। तो ये इस पे चर्चा करने से पहले एक चीज हमें ध्यान रखना है कि यूएसडी जेपीवाई जो है ये एक रिस्क सेंसिटिव पेयर है। डॉलर का जो सेंटीमेंट है वो अभी हाल फिलहाल में मार्केट में काफी बुलिश चल रहा है। रीजंस बहुत से है। फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, कल एफओएमसी है। उसके बावजूद रशिया यूक्रेन के जो टेंशन चल रहे हैं उसके वजह से ये है। स्टॉक मार्केट्स भी स्टेबल चल रही है। जापानीज येन भी एक्चुअली एक सेफ हेवन एसेट है, लेकिन कुछ वजह से जो है वो डॉलर के सामने स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। क्योंकि रिसेंटली जो बैंक ऑफ जापान का जो आउटलुक आया था उसमें उन्होंने बोला कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद भी वो लोग इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए तैयार नहीं है। उसके वजह से, और यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक करने की पूरी तैयारी में है, उसके वजह से डॉलर येन का जो पेयर है उसमें वो पूरा इफेक्ट आ रहा है। नो डाउट यूएसडी जेपीवाई काफी बुलिश रहने की अभी भी उम्मीद है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमारा डेली चार्ट है, जो कि आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये डेली चार्ट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट एक नीट एंड क्लीन अप ट्रेंड में चल रहा है एक्चुअली। क्योंकि यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट ये मार्च में एक लो बनाया था 114.65 का। वहां से मार्केट नीट एंड क्लीन अप ट्रेंड में है, कम से कम 1600 से 1700 पीप का उसने अप ट्रेंड लिया हुआ है। अभी यहाँ से हम देख सकते हैं मार्केट, अब मैं अप ट्रेंड जो बोल रहा हूँ, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। अब यहाँ का जो हम लो देखेंगे वो है 127 का। अगर ये डेली क्लोजिंग 127 के नीचे आती है तो पहला लोअर लो बनेगा, नहीं तो यहाँ तक भी अगर मार्केट आएगा तो एक करेक्शन देके ऊपर निकल सकता है। अब मैं क्यों कर रहा था यूएसडी जेपीवाई अभी भी लॉन्ग टर्म में बुलिश रहने की वजह है, उसके लिए हमें अभी शिफ्ट होना पड़ेगा मंथली चार्ट पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है हमारा मंथली टाइम फ्रेम, और मैं इसको एक बार और थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, समझने में आसानी होगा। ये है डॉलर येन का मंथली टाइम फ्रेम। ये हम देख सकते हैं, ये 15 इयर्स का इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इसने तैयार किया हुआ है। ये अपना लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है। और ये जो इसका नेक लाइन है वो है 124 के आसपास का, ये यहाँ पर। और मार्केट ने पिछले महीने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो जब तक मार्केट 124 के ऊपर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करेगा, तभी तक ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न काम करेगा। नो डाउट इसका मेजर ऑब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर उसने 2001 में एक हाई बनाया था 135 का, तो नेक्स्ट टारगेट हम जो है वो 135 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नीचे में हमें 127 का जो लेवल भी ध्यान में रख के चलना है। अगर वो लेवल टूटता है तो मार्केट वापस 124 के आसपास आने का तैयारी है, जो कि ये नेकलाइन का रीटेस्ट हो जाएगा। सो ऑल एंड ऑल यूएसडी जेपीवाई बुलिश रहने की चांसेस है, बट लेवल्स पे हमें काम करना है। ये 124 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे कोई भी मंथली क्लोजिंग आएगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट होने का फुल चांसेस है। इसीलिए तभी तक हमें बुलिश रहना है। डॉलर ओवरऑल बुलिश रहने का चांसेस है, क्योंकि कल एफओएमसी का मीट है। इन्फ्लेशन एकदम 40 ईयर हाई पे चल रहा है, उसके वजह से रेट हाइक्स हो रहे हैं। नो डाउट कल एक नीजक रिएक्शन नीचे आ सकता है, बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो सेंटीमेंट वाइज हम देखेंगे तो यूएसडी स्ट्रांग है। सेंटीमेंट वाइज देखेंगे जेपीवाई वीक है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो आपने अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ही चलने के लिए है। और ईजिंग की बात करें जाके, हालांकि वो उतना अभी कर नहीं पाएंगे, उतने टूल्स अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल जो हिसाब से है डॉलर बुलिश रहने का चांस है। तो यूएसडी जेपीवाई में हमें बुलिश सेंटीमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा अभी के लिए। कल एफओएमसी आएगा, कल फेड रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट्स होने का चांस है। अगर वो हो जाता है
तो एक नीचे रिएक्शन हमें नीचे मिलके फिर ये मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाने की तैयारी में रहेगा। सो ऑल एंड ऑल यूएसडी जेपीवाई अपने आप रेडार पे रखी है। अभी यहाँ पर बाइंग करना भी इतना एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि मार्केट हेवीली ओवरबॉट भी है, लेकिन ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न उसने कंफर्म किया है, तो वो हिसाब से यहाँ पे सेल करना भी इमीडिएटली रिस्क है। हाँ, छोटा मोटा सेल कर सकते हैं, करेक्शन के लिए पुल बैक्स होगा मार्केट में, बट ऑल एंड ऑल मार्केट अच्छा रहेगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के मतलब चांसेस है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का फुल और भी आगे जाके चांसेस है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़े पुल बैक का हमें वेट करना चाहिए। और जो मेन लेवल जो है, जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, वो ये है 124 का मंथली क्लोजिंग बेसिस पर। जब तक ये उसके ऊपर है 124 पे भी मार्केट आता है या उसके नीचे भी इंट्रा मंथ में जाके ऊपर क्लोज करता है, ये मार्केट बुलिश ही माना जाएगा। इतना बड़ा करेक्शन भी मार्केट में पॉसिबल है। तो बस ये इतना सा हमें ध्यान में रखना है, ट्रेड करना है, रिस्क मैनेज करना है। येन जो पेयर्स है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी फास्ट चलते हैं मार्केट में, और छोटे छोटे लॉट्स पे पहले ट्रेड करना है। पोजीशन साइज को आपको चाहिए तो उसमें आगे एवरेजिंग वगैरह कर सकते हो अगर पोजीशन अगेंस्ट जाती भी है तो। और अगर आप बाइंग कर रहे हो, थोड़ा और पुल बैक आया, उधर छोटा बाइंग है, एक बड़ा लॉट लेके बैठना भी सही नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट में कल रात में बहुत वॉलेटिलिटी होने की चांसेस है। या तो बेस्ट ये है कि मार्केट में अभी कुछ ना करे, कल एफओएमसी आ जाने दो, सब सेटल होने दो, मार्केट में करेक्शन हो जाने दो, फिर नीचे में आराम से देख के डेली के हिसाब से अगर कुछ अच्छा कैंडल देगा तो अभी हमें बाई के लिए जाना है। बट डेली में 127 का लेवल हमें याद रखना है, उसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। तो ये है आज का यूएसडी जेपीवाई के बारे में। तो सेंटिमेंट वाइज गुड, डॉलर लुकिंग गुड। कल एफओएमसी है, उसमें भी यूएसडी इज लुकिंग स्ट्रांग, और कल थोड़ा पुल बैक होने का चांसेस है यूएसडी में, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कैसे होता है, क्या होता है करके कल के लिए। तो अभी अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह है या फिर कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो हम इंटरेक्शन अभी स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक जन करके क्वेश्चन पूछेगा, और अभी अपना माइक जो है उसको अनम्यूट कर सकते हैं। शेखर जी, आपका कुछ सवाल है तो प्लीज पूछिएगा। अपने माइक को जरा अनम्यूट कीजिए, या तो आप अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कीजिए, मैं आंसर करूंगा सर जी। सिंस ये लाइव ट्रेडिंग सेशन है जो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अनम्यूट करके सवाल शायद आज नहीं पूछ पाएंगे, तो आपको टाइप करना पड़ेगा। सर देखिए, अभी यहाँ पर आप सारे वेरियस जेपीवाई पेयर्स के बारे में जो आपने सवाल पूछा है, जहाँ पे मैंने देख सकता हूँ एनजेडी जेपीवाई वगैरह वगैरह है। सचिन जी, जो आपने जो वेरियस येन पेयर्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है ना, तो मैं आपको ये बता दूं, यूएसडी जेपीवाई जो है ना, वही है जो सारे येन पेयर्स को डोमिनेट करता है। अगर डॉलर येन का ट्रेंड अगर ऊपर रहेगा ना, तो बाकी के जो भी पेयर्स है वो भले डॉलर येन जितना ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन उनको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसीलिए जब तक डॉलर येन बुलिश रहेगा, बाकी के भी जो येन पेयर्स है जैसे एनजेडी जेपीवाई, ऑडी जेपीवाई, जीबीबी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जो सब में जो करेक्शन हुई है, नो डाउट अगर कल डॉलर येन में अगर करेक्शन हुई तो इनमें और थोड़ी बहुत पुल बैक नीचे होने का चांसेस है, लेकिन जब तक डॉलर येन बुलिश रहेगा, ये सारे के सारे पेयर्स बुलिश ही रहने की संभावना है। इसीलिए बाय ऑन डिप्स अभी तक के लिए वाइबल ऑप्शन रहेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं करेगा तभी तक हमें अप ट्रेंड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। देवराज जी, आपका जो क्वेश्चन है गोल्ड के बारे में, हालांकि आज अपना टॉपिक यूएसडी जेपीवाई है, लेकिन मैं बता दूं कल अपना एफओएमसी का मीटिंग है, तो गोल्ड वापस ऊपर जाए, एक बार 1890 या 1900 तक एक बार बाउंस कर सकता है, मैक्सिमम होएगा 1920 तक का जहां से गिरा है। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर ये सीधी बात है, फिर ये अप ट्रेंड पकड़ेगा, ये तो वहां से भी ये रिटर्न आने का चांस है। अगर आपका नीचे में सेलिंग है या फिर एकदम ऊपर में अगर बाइंग है, तो 1915 से 1920 में आप ये ट्रेड से निकलने के लिए देख सकते हैं। देवराज जी, सुनील जी, आपका सवाल है इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स के बारे में जैसा हमने पिछले बार भी वेबिनार्स वगैरह किए हैं, आप आरएसआई यूज कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक्स यूज कर सकते हैं, एसएआर वगैरह यूज कर सकते हैं अगर आपको स्कैल्पिंग करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करना है तो मैं बोलूंगा इंडिकेटर्स को ज्यादा मत फॉलो कीजिए, एंड ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड। अगर ट्रेंड अप है तो बाय करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो, और ट्रेंड डाउन है तो सेल करो। शेखर जी, आपने सवाल किया है इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए, तो 15 मिनट से लेके 1 आवर तक का जो टाइम फ्रेम है वो स्कैल्पिंग के लिए अच्छा है। अगर आप कुछ स्कैल्पिंग वगैरह करना चाहते हैं और रोज का 10-15 पिप्स निकालना चाहते हैं, तो 15 मिनट से लेके 1 आवर तक आप ये यूज कर सकते हैं। 4 आवर्स है वो जो थोड़ा लंबे के लिए होल्डिंग रहेगा, और डेली वीकली मंथली तो आपको पता ही है ये पोजिशनल ट्रेड्स के लिए रहेगा। शिखर जी, ठीक है जी, आपने नैस्डैक 100 के बारे में पूछा है। स्टॉक मार्केट्स नो डाउट अभी फेड रेट हाइक हो आगे जाके होगा, तो स्टॉक मार्केट एक शॉर्ट टर्म डिप की तैयारी में है, लेकिन अभी वो काफी गिर चुका है, तो एक ऊपर करेक्शन हो सकता है जो एनक्यू 100 13,500 तक जा सकता है।
वहां से एक छोटा सेलिंग बन सकता है, नीचे में ये वापस 12,000 के आसपास आने की संभावना है आने वाले कुछ ही महीनों में। सचिन जी आपने ये पूछा इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन मतलब ये होता है कि भाई इकोनॉमी में जितना महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई उतने लोग मार्केट में स्पेंड करते हैं, उतनी करेंसीज की रोल ओवर होती है, मतलब करेंसीज आर एक्सचेंजिंग हैंड्स फ्रॉम एक दूसरे के यहाँ से चेंज होके जा रहा है। जितना इन्फ्लेशन ऊपर जाता है ना, वो वाले कंट्री या कॉन्टिनेंट की जो करेंसी है वो स्ट्रांग होती है। अभी यूएस का इन्फ्लेशन जैसा पास्ट 40 ईयर से के हाई पे गया है, तो इससे ये होता है कि और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जितनी भी सेंट्रल बैंक है उनको इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ता है। तो हाइक इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है और अगर रेट हाइक नहीं होएगा तो लोन्स वगैरह एकदम चीपली अवेलेबल हो जाते हैं, और अगर रेट हाइक नहीं किया और फिर बहुत लोग लोन लेते हैं फिर वो डिफॉल्ट होने का चांसेस हो जाता है। इसलिए अभी जब तक ये इन्फ्लेशन का ट्रेंड ऊपर रहेगा ना, इंटरेस्ट रेट हाइक होने के वजह से वो महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक हाइक करते हैं, इसीलिए ये वाला टूल ये लोग यूज करते हैं जब महंगाई बढ़ती है। सुबोध जी आपने डॉलर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। नो डाउट डॉलर ने एक अच्छा लेवल ब्रेक किया था 99.50 का, और अभी ये महीने में पिछले महीने में उसके ऊपर क्लोज हुआ है। जब तक वो 99.50 के ऊपर या 100 के ऊपर रहता है मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, तभी तक डॉलर बुलिश ही रहने का चांस है, और आगे जाके डॉलर इंडेक्स आगे जाके और भी नया नया हाई टच कर सकता है। मेरा ऐसा इंडिकेशन है कि 108 से 110 तक आने वाले 1-1.5 साल में डॉलर इंडेक्स जाने का फुल चांस है। वहां से फिर डॉलर का एक बेयर मार्केट शुरू होने का चांस है, लेकिन अभी ओवरऑल ऑल इन ऑल डॉलर बुलिश है। लेकिन 100 के नीचे अगर मंथली क्लोजिंग आ गए तो डॉलर में ट्रेंड चेंज होने का फुल चांस है। टाइम फ्रेम विनय जी जो आपने पूछा है वो तो एकदम सिंपल है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम, और पोजिशनल कॉल देते तो बड़े टाइम फ्रेम। लॉट साइज जो है वो आपका इक्विटी जितना भी उसको डिवाइड बाय 20,000 करेंगे, जो भी आपका ये आएगा वैल्यू, उतने लॉट से आपको मार्केट में ट्रेड लगाना है, तो आपका रिस्क एटलीस्ट मैनेज रहेगा। और वो हिसाब से फिर कभी हेजिंग वगैरह भी अगर करना पड़ा तो आपके पास मार्जिन अवेलेबल है, उतने में आप ट्रेड को हेज करके अपना अकाउंट वगैरह संभाल सकते हैं। जी मैंने श्याम जी जैसा अभी आपने ऑयल के बारे में पूछा है, और जैसा जब तक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई रहेगा ऑयल प्राइसेस ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जब जब ऊपर जाते हैं तब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि पूरा जो ये होता है इन्फ्लेशन वो ऑयल के ऊपर रहता है। अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता है तो सारी चीजों का कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो जब तक ऑयल प्राइसेस ऊपर है इन्फ्लेशन विल स्टे अप, जब तक ऑयल में ट्रेंड चेंज नहीं होता इन्फ्लेशन नीचे जल्दी आने का चांसेस बहुत कम है। सुनील जी आरएसआई का जो सेटिंग आपने पूछा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, वो बाय डिफॉल्ट है। जैसे आप आरएसआई पे जाते हैं इंडिकेटर अप्लाई करते हैं 70-30 के हिसाब से वो हो जाता है सेट। 70 के ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट है, और 30 के नीचे जाएगा तो ओवरसोल्ड है। तो वो हिसाब से आपको मार्केट में उसमें पोजीशन लेना है, लेकिन कंप्लीटली आरएसआई पे डिपेंड रहना सही नहीं है, कि कभी कभी मार्केट आरएसआई नीचे हो या फिर ऊपर हो, वो वन साइड जाते रहता है। ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आरएसआई। और 15 मिनट्स में भी क्या कि आरएसआई का आपने जो भी सेटिंग किया वो सारे चार्ट्स पे सेम रहेगा। आप बाय डिफॉल्ट उसको सेट कर सकते हो 70-30 के हिसाब से वो चलेगा। सुनील जी भास्कर जी आपका सवाल है गुड टाइम टू ट्रेड, तो वही सवेरे 11 बजे से लेके शाम में एटलीस्ट रात में 11 साढ़े 11 तक यूरोप और यूएस इज अ गुड टाइम टू ट्रेड। एशियन सेशन थोड़ा लाइट रहता है, कभी कभी वॉल्यूम्स कम रहता है, उसकी वजह से स्प्रेड्स बढ़ जाते हैं। तो इसी सेशन में आप ट्रेड कीजिए, आपको वॉलेटिलिटी वगैरह अच्छी मिलेगी। पवार जी जैसा आपने गोल्ड के बारे में पूछा है 1900 तक वापस ऊपर जाने का चांस है, लेकिन मुझे लग रहा है कल एफएमसी के बाद ही वो बाउंस आएगा। अभी आज से लेके कल अभी 24 घंटे तक मार्केट यहाँ पर ही आज इधर ही थोड़ा ऊपर नीचे स्टेबल रहने का चांसेस है। आपका जो विनय जी आपका जो इंडिकेटर के बारे में सवाल है, वो तो मैं वही कहूंगा कि इंडिकेटर्स जितना कम यूज करे उतना अच्छा है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर स्ट्रांग या वीक नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इंडिकेटर्स वगैरह का है तो हमारा जो इसके पहले इंडिकेटर्स के ऊपर एक वेबिनार भी हुआ था, और इन फ्यूचर आने वाले महीने में शायद और एक हम इंडिकेटर्स के ऊपर वेबिनार अरेंज करने वाले हैं, तो वो हिसाब से हम आपको अपडेट कर देंगे। सुनील जी आपने पूछा आरएसआई के बारे में, अगर 30 के नीचे जाते हैं तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, तो आप उसको बाइंग के लिए देख सकते हैं नीचे जाएगा तो, और 70 के ऊपर जाएगा तो वो ओवरबॉट हो जाता है, तो आप वहां पर सेलिंग के लिए उसको देख सकते हैं। लेकिन आप अगर ये इंडिकेटर्स पे आप स्कैल्पिंग करें तो 5-10 पिप से ज्यादा आपको वेट नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है और ट्रेड से एग्जिट कर लेना। विशाल जी आपने डाउजोन्स के बारे में सवाल पूछा है। नो डाउट मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, कल एफएमसी के बाद थोड़ा बहुत बाउंस आने का चांस है, लेकिन ये जो है वो एक्चुअली अभी शॉर्ट टर्म में ये एक छोटी बेयर मार्केट में मार्केट आ गया ऐसा लग रहा है। ये और नीचे ऊपर से वापस और नीचे जाने की चांसेस है, लेकिन एक अच्छी रिलीफ रैली हो सकती है, उसके बाद ये मार्केट सब फिर नीचे आएगा। पांडुरंग जी आपका सवाल है यूएसडी जेपीवाई में हम पिप्स वाइज टारगेट कितना ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपने पोजीशन कॉल लिया है या फिर आपने शॉर्ट टर्म कॉल्स लिया है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपने स्कैल्पिंग के लिए लिया तो आपको पता है जो हिसाब से आप यूएसडी जेपीवाई में वॉलिटिलिटी स्कैल्पिंग में भी आप 15-20-25 रोज का निकाल सकते हैं। पोजिशनल कॉल में आप देखो तो डेली से 70 to 100 पिप्स का मूवमेंट मार्केट कर रहा है, तो
जो हिसाब से आपने पोजीशन लिया उसके हिसाब से आप अपना टारगेट्स वगैरह उसमें सेट कर सकते हैं। मूविंग एवरेज का जो सेटिंग्स आपने पूछा है वो एकदम सिंपल है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप सिलेक्ट कर दीजिए 10 एंड 20 का। वो आपको यूज करेगा बताने में कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है करके। तो अगर ज्यादा अगर अप ट्रेंड है और मार्केट एकदम ऊपर है तो एवरेज पे आने का वेट करना है, डाउन ट्रेंड है और मार्केट एकदम नीचे तो वापस एवरेज पे आने का वेट करके आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। सुबोध जी जैसा आपने पूछा है फंड में कितना लॉट साइज लगाना चाहिए, वही जो भी आपका डिपॉजिट है और इक्विटी डिवाइड बाई 20,000 करेंगे तो आपको एक नंबर आ जाएगा, वो वाला लॉट साइज आपको यूज करना है ट्रेड करने के लिए। सूरज जी आपका जो सवाल है मेजर पेयर्स में ट्रेडिंग कीजिए, गोल्ड में कीजिए, कुछ चुनिंदा इंडाइसिस में कीजिए, आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हैं सर जी। ट्रेडिंग अच्छा करने के लिए हमें इमोशंस पे कंट्रोल रखना है सबसे पहले। दूसरी बात, अगर अगर पोजीशन अपने अगेंस्ट है और ट्रेंड अपने अगेंस्ट है तो हमें लॉस बुक करके भी निकल जाना है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। प्रॉफिट हमेशा नहीं होगा, प्रॉफिट भी मिल रहा है तो उसके सामने अगर लॉसेस हो रहे हैं तो ठीक है, बिकॉज जैसा हम कहते हैं अवर विनर्स हैव टू पे फॉर अवर लूजर्स। अगर वैसा भी होता है और कोई महीना खराब भी जाता है ट्रेडिंग में तो हमें चिंता नहीं करना है, अपने बेसिक्स पे ध्यान रखना है और आहिस्ते आहिस्ते और इसको बिल्ड करना है। शेखर जी जैसा आपने कहा कि अगर आप बिगिनर है और अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप ओनली मेजर पेयर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो यूरो यूएसडी यूएसडी जेपीवाई जो जो भी डॉलर रिलेटेड पेयर्स है आस्ते आस्ते पहले उसमें अपना ग्रिप बनाइए और बाद में क्रॉस पेयर्स में जाइए, क्योंकि क्रॉस में जितनी ज्यादा वॉलिटिलिटी है एज कम्पेयर टू द मेजर्स। लॉट साइज कम रखिए, छोटा छोटा ट्रेड कीजिए, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस करके एक्सपीरियंस लीजिए और फिर आहिस्ते आहिस्ते आप अपना फंड इंक्रीज करके आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। शेखर जी जी योगेश जी गोल्ड जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि 1900 तक ये वापस जाने का चांस है, वहां से फिर एक फॉल एक्सपेक्टेड है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग रहने का चांस है आगे जाके भी। एक रिलीफ रैली अगर अच्छी चली गोल्ड में तो 1940 तक भी ये वापस ऊपर जा सकता है, फिर वहां से ये एक बार नीचे वापस 1800 के आसपास या 1780 जो जो पहले का लो है वहां पे एक बार आसपास आने का चांसेस लग रहा है फिलहाल, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सूरज जी सेफ ट्रेड करने के लिए तो अच्छा रहेगा कि पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, डेमो में ट्रेड्स कीजिए, अपने एनालिसिस को चेक कीजिए। जैसा जैसा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप उसमें से आप लाइव अकाउंट में शिफ्ट होके पहले छोटे अमाउंट से करके फिर उसको आप अपना फंड इंक्रीज करके आप अपना ट्रेडिंग करियर बना सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशंस इस महीने ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रहेंगे। 6 तारीख को हमारा क्रिप्टो रिलेटेड वेबिनार है जो भी शाम में 6 बजे का है, 6 ऑफ मई को, वो भी आप लोग अटेंड कीजिएगा 5 बजे से। NQ100 13,500 तक वापस जाने का चांस है योगेश जी। टेक प्रॉफिट हाँ सॉरी विकेश जी, तो आप 13,300 13,400 के आसपास है ना उसको निकलने के लिए एक बार एग्जिट के लिए देखिए, तो वहां से वापस मार्केट नीचे गिरने का फुल चांसेस लग रहा है। लेकिन ये पहले अभी एक बाउंस अच्छा आ सकता है, एक अच्छी रिलीफ रैली आएगी 400-500 पिप की, इसमें फुल चांसेस है। उसमें आप अपना अपना पोजीशंस एग्जिट करने के लिए देखें, चाहे प्रॉफिट हो या कम से कम लॉस। क्लास के लिए इमीडिएटली नहीं, आप फिलहाल डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, खुद से ट्रेड कीजिए, चार्ट पैटर्न्स और वो सब के तो वेबिनार हमारे यहाँ से तो रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे, तो आपको हमारे यहाँ से फुल गाइडेंस और फुल सपोर्ट मिलते रहेगा। तो आज का लाइव ट्रेडिंग सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर 6 बजे मिलेंगे एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ, और ध्यान में रखिएगा कल रात में FOMC, इसलिए अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, पोजीशंस कम रखिए, ट्रेड वेल। थैंक यू वेरी मच।